नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आज नए साल से हम जो है एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो है थर्ड ग्रेड भर्ती के जो कलाम की टेस्ट सीरीज चल रही है, टास्क टेस्ट सीरीज, उसके जो ऑफलाइन पेपर होते हैं जो लगभग प्रत्येक जिले में हो रहे हैं, उनके जो मैथ के क्वेश्चन है उनको शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, खास करके जो विज्ञान के स्टूडेंट है उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। तो पूरा एकदम जो है हर एक टेस्ट के जो मैथ के क्वेश्चन है उनको शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। पहले आप वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो, माइनर टेस्ट 1 जो हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आया था 81 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। एक ये नहीं का बिल्कुल है ना, ध्यान से देखना, क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था अपना, या आप कह सकते हो जो पात्रता परीक्षा हुई थी, उसमें नहीं बहुत आया था। खास करके जो मैंने शिफ्ट दी थी 23 तारीख वाली शाम को, उसमें क्या है बहुत ज्यादा नहीं आए थे, और जिसकी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे, और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ने की वजह से क्या हो गए थे, गलत करके आ गए थे। तो इसमें से मतलब परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, 900 किसका वर्गमूल है, 30 का। तो ये 30 परिमेय संख्या आपको पता ही है P बटा Q के रूप में लिखी जाती है, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो P अपॉन Q के रूप में लिखी होनी चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, टास्क टेस्ट सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, देखो पहला ऑप्शन है 900 क्या है, 30 को हम लिख सकते हैं 30 बटा 1। ठीक है, यानी कि इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अगला देखो ऑप्शन थर्ड है, उसमें है 12.96 जो होता है 3.6 का वर्गमूल। ठीक है, किसका वर्गमूल होता है, 3.6 का। तो इसको भी हम देखो लिख सकते हैं P बटा Q के रूप में, यानी कि जो है भिन्न के रूप में लिख सकते हैं इस हिसाब से। ठीक है, फिर देखो ये चौथा ऑप्शन है, इसमें क्या है 9 + 16 और उसका क्या है रूट, तो ये क्या हो गया 25 का रूट, और 25 किसका होता है, 5 का। तो इस हिसाब से इसको भी क्या है P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो ये ऑप्शन 2 है 125, ये होता है 5√5। अगर इसको और भी सॉल्व करें तो ये क्या होता है 5√5। तो ये रूट की संख्या होती है, हमेशा क्या होती है, अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या कौन सी है, ऑप्शन नंबर 2। ये एक इजी क्वेश्चन था। आगे में जो गणना वाले क्वेश्चन है, जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, वो मैं आपको थोड़ा सा क्या ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो इसमें ऑप्शन 2 हो गया। परिमेय संख्याएं कौन सी है जिनको, सॉरी अपरिमेय संख्या कौन सी होती है जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। बाकी सबको लिखा जा रहा है, लेकिन ये जो ऑप्शन 2 है इसको नहीं लिखा जा सकता। और अपरिमेय संख्या के और भी उदाहरण होते हैं, जैसे E होता है जिसका मान होता है 2 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है, 7 करके कुछ होता है। फिर पाई होता है, ये भी अपरिमेय संख्या है। √3 भी अपरिमेय संख्या है। √4 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि √4 किसका मान होता है, ये पूर्ण वर्ग है 2 का, और 2 को P बटा Q यानी 2 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से होता है। और भी बहुत सारे इनके रूल होते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो पूरी थ्योरी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा और क्लियर करूंगा मैं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण होता है। पहला है शांत, दूसरा है आवर्ती अशांत, तीसरा है अनावर्ती अशांत, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपको पता है 3 नंबर है, लेकिन कैसे है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो अपरिमेय संख्या अगर पॉइंट में दी हो, जैसे एक कोई संख्या है 3.333, ठीक है, ये पॉइंट है यहां पर, तो क्या ये परिमेय या अपरिमेय, तो ये क्या है, परिमेय है। ये क्या है, परिमेय है। क्यों है परिमेय, क्योंकि जो इसके जो आगे दशमलव चल रहे हैं उनके क्या है, बार बार आवर्ती हो रही है। आवर्ती यानी कि 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जो इस संख्या में मतलब दशमलव के बाद में कोई फिक्स संख्या रिपीट होती है, जैसे 3 3 3 ऐसे रिपीट हो रही है, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर दो का जोड़ा भी हो रहा हो, जैसे 3.63 63 63 ऐसे भी रिपीट होती है, वो भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, 4 3 का जोड़ा भी रिपीट हो सकता है, 3.639 639, तो ऐसे अगर रिपीट हो रही है वो भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। लेकिन जो अपरिमेय संख्या होती है उनमें क्या होता है कि ये रिपीट नहीं होते हैं, यानी कि देखो 3.141816 ऐसे चलता रहता है, मतलब रिपीट नहीं होता कोई भी अक्षर, उनको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि अनावर्ती, यानी आवर्ती नहीं हो रही। आवर्ती आपको पता है जो बार बार होता है उसको आवर्ती कहते हैं, लेकिन यहां पर अगर वापस रिपीट नहीं होगा तो वो क्या होगा, अनावर्ती अशांत। अशांत का मतलब ये चलते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3.148 ये क्या है, ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि ये चल नहीं रहा, 3 संख्या के बाद में रुक गया। लेकिन 3.148163 ऐसे डैश 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 चलता रहता है, यानी अशांत होता है, यानी कि जाके रुकता नहीं है, प्लस अनावर्ती यानी बार बार रिपीट भी नहीं होता, वो होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 83, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। अब देखो इनका जोड़ क्या आएगा, अब मैं इनको जोड़ के दिखाता हूं आपको, फिर पता चलेगा कि ये इतना इजी नहीं है। खास करके जो साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए 3.47, ठीक है, 2.28, 4.12, 6.14। अब देखो इनको जोड़ते हैं, मैं एक बार करके बता रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे करना है। 7 और 5 15,
15 और 2 17, 17 और 4 21, हासिल की क्या आई 2 आई। ठीक है, फिर देखो 4 और 2 6, 2 8 और 2 10, फिर पॉइंट लगा, हासिल की 1 है, 3 2 5, 5 4 9, 9 6 15 और 1 16, तो 16.01 है। लेकिन 16.01 आप ये मत करके आ जाना, ठीक है, ये गलत है इसका। ये उत्तर आपको पता ही ये है, लेकिन कैसे होगा ये उत्तर वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो सबसे पहली बात तो ये क्या है 3.47 है। अब देखो 47 दोनों के ऊपर बार है, इसका मतलब है 47 बार बार आ रहा है, ठीक है, मतलब अनंत बार आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही है 2.2828 ऐसे करके ये बार बार आ रहा है। ठीक है, फिर है 4.121212, ये भी क्या है बार बार आ रहा है, मतलब जिसके ऊपर बार है इसका मतलब ये बार बार आ रहा है, ऐसा मान लो अब। ठीक है, मतलब वो रिपीट हो रहा है। 6.141414। अब देखो आप यहां से स्टार्ट करो जोड़ना इन दो, चलो अगर ज्यादा हो रहा है तो इसको हटा सकते हो, लेकिन यहां से स्टार्ट करो। 7 और 8, 15 2 17 4 21, तो ये हासिल की 21, हासिल की 2, 4 2 6, 7 8 और 2 10, फिर हासिल की 1। अब देखो यहां पर जो 21 आएगा यहां पर ये 22 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वापस 21 जोड़ आ रहा है, लेकिन ये हासिल की 1 जोड़ते 22 हो गया। ठीक है, 22 होते हासिल की फिर वापस क्या हो गई 2 हो गई, तो 4 2 6 2 8 और 1 10, फिर ये आगे पॉइंट लगा के ये 16। ठीक है, लेकिन ये क्या अनंत बार होते हैं, तो ये भी 02 हो जाएगा, ऐसे 02 02 02 चलेगा, यानी 02 रिपीट होगा, तो 0.02 रिपीट। तो इस हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाएगा 16.02 हो जाएगा। अगर हम दो संख्याएं लेके जोड़ेंगे ना तब अपन क्या हो जाएगा, खास करके जो साइंस का स्टूडेंट है जिसको थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा क्या है कम क्लियर होता है, उसको क्या होगा फिर ये तो ये उत्तर करके आ जाएगा जोड़कर, या फिर सोचेगा कि एक बढ़ा के ये कर दो, लेकिन इस पर ध्यान कम जाएगा। क्यों? क्योंकि इस हिसाब से ये अगर हम अनंत बार ले जाए ना फिर ये सारे के सारे 02 में कन्वर्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 16.01 ही आएगा इसका, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि बोला और आगे बढ़ गया। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कोई दो अपरिमेय संख्याओं के योग और जो व्यकलन है यानी कि जो घटाव है का अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, सत्य पूछा है, तो देखो कोई भी दो परिमेय संख्याएं अपरिमेय √3 और √3 इनको घटा दिया तो 0 आ रहा है, और 0 क्या है परिमेय संख्या है, तो ये क्या सत्य हो गया। क्यों? क्योंकि कोई भी दो परिमेय संख्याओं का योग और घटाओ अपरिमेय होना आवश्यक नहीं, वो परिमेय भी हो सकता है। जैसे √3 में से √3 घटा दिया तो 0 आ गया, ये क्या √3 क्या अपरिमेय है, √3 क्या है अपरिमेय, और जो 0 है वो परिमेय, यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं का जो घटाव है वो परिमेय भी आ सकता है। तो पहला तो क्या हो गया सत्य हो गया। दूसरी बात है कोई दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेम यही ले लो √3 दोनों को गुणा करो बराबर क्या आ रहा है 3, जो क्या है परिमेय संख्या है, यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होती है, अपरिमेय हो भी सकती है और परिमेय भी हो सकती है, तो ये क्या हो गया आपका गलत हो गया। तीसरा है कि कोई दो भिन्न अपरिमेय संख्याएं ए और बी के लिए संख्या a/b सदैव क्या होती है अपरिमेय होती है, बिल्कुल नहीं होती। वही दे दो, √3 को √3 से भाग दे दो। ठीक है, √3 को √3 से भाग दिया तो बराबर क्या आया 1। क्या ये अपरिमेय है? बिल्कुल नहीं, ये परिमेय है, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। तो ऑप्शन केवल 3 बचा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, कोई दो अपरिमेय संख्याओं का योग और जो व्यकलन है वो अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। सेम यही रूल है इनके लिए लागू होता है, ये आवश्यक नहीं है कि वो अपरिमेय हो, परिमेय भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है सदैव अपरिमेय होगी, सदैव अपरिमेय होगी, बिल्कुल नहीं होगी ऐसी। ठीक है, तो ये थोड़े से बेसिक रूल आप क्लियर कर लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन कि प्रत्येक विषम जो अभाज्य संख्या किस रूप में होती है। विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3 5 7, ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। 11 13 ऐसे होती है, ये विषम अभाज्य संख्या होती है। सम अभाज्य संख्या आपको पता ही है, मात्र 2 ऐसा अंक है जो क्या होती है सम अभाज्य संख्या होती है। अब इनको किस रूप में व्यक्त करना है तो आप बाई ऑप्शन चेक कर सकते हो। इसको पहले ऑप्शन में आप 1 रखो, पहले में 1 रखो, यहां पर n की जगह n 1 रखा तो 4 गुणा 1 माइनस 1 यानी 3, क्या 3 है? बिल्कुल है, ये रहा। ठीक है, अगले में 1 रखो, 4 गुणा 1 माइनस 3 1, तो ये एक बार काम का नहीं है। अगले में 2 रखो, 2 रखोगे तो क्या होगा 4 गुणा 2 8, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 कितना होता है 7, तो ये रहा 7, मतलब ये भी हो रहा है। इसमें 2 रखो, 4 गुणा 2 8 माइनस 3 5, तो ये रहा 5। ऐसे आप रखते जाओगे तो ये सारी संख्याएं कटती जाएगी, यानी कि ये जो ऊपर की दो जो
ये जो दो पद हैं इनसे आप सारी जो है विषम अभाज्य संख्याओं को क्या है निरूपित कर सकते हो। बाकी में आप ऑप्शन रख के देख लो, सारी कवर नहीं होगी, सिर्फ जो पहला ऑप्शन है इसी से सारी कवर होगी। n बराबर 1 2 3 ऐसे रखते जाओ, आप देखोगे कि जो सारी विषम विषम अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या कटती जाएगी, यानी कि सारी कवर होती जाएगी। अब है कि p+4, एक मिनट ऊपर कर लेता हूं थोड़ा सा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। देखो p+4 p+14 तीनों अभाज्य संख्या हो तो p के कितने विभिन्न मान होंगे। अब देखो अभाज्य संख्याएं देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है 7 है, फिर क्या है 11 है, 13 है, कुछ गलती हो जाए तो आप देख लेना, 17 है, 19 है, ऐसे चलती रहती है आगे। फिर आप मान लो आगे 23 आती है, फिर 29 आती है, फिर 31 आती है, ऐसे चलती रहती है। तो देखो p पहले कोई संख्या उसमें 4 जोड़ते हैं फिर 14 जोड़ते हैं, ऐसा एक जोड़ा बनता है अभाज्य संख्या है p यहां पर। तो देखो 2 का अंतर है, पहले में क्या 4 का अंतर है, देखो 4 का अंतर एक तो यहां पर है, ये रहा 4 का अंतर, ठीक है 3 में 4 जोड़ा 7, फिर क्या 3 में 14 जोड़ तो कितना आ रहा है 17, ठीक है 3 में 14 जोड़ते कितना आ रहा है 17, तो ये रहा, यानी कि मात्र एक ही जोड़ा ऐसा बनेगा। बाकी आप पूरी अभाज्य संख्याओं में चले जाओ, देखो यहां पर भी क्या है 7 में 4 जोड़ा तो 11, 7 में 4 जोड़ा तो 11, अब देखो 7 में 14 जोड़ते 21 हो रहा है 21, लेकिन क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, तो ऐसा मात्र एक जोड़ा मिलेगा, यानी कि एक p ऐसा होगा जिसके लिए क्या होगा कि उसमें 4 और 14 जोड़ने पर भी क्या होगी अभाज्य संख्या ही प्राप्त होगी। वो कौन सा जोड़ा है 3 वाला। p अगर 3 लेते हैं अपन तो 3 में जैसे 4 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 7, और 3 में जैसे 14 जोड़ते हैं तो कितना जाएगा 17 आ जाएगा। तो एकमात्र जोड़ा ऐसा है जो आपका क्या इसको पूर्ति करता है या फिर इसको निरूपित करता है, और ऐसा हमेशा एक ही होगा, ठीक है ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा तो सेम इसी हिसाब से क्वेश्चन आएगा, और इसका हमेशा उत्तर क्या होगा एक होगा, क्योंकि एक ही जोड़ा ऐसा है जिसमें क्या 4 और 14 जोड़ने पर, ऐसी अभाज्य संख्या मात्र 3 है जिसमें 4 और 14 जोड़ने पर वापस अभाज्य संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब देखो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको कि ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर 2 हो अभाज्य युग्म कहलाता है। बिल्कुल सही बात है ये आप क्या बेसिक जो पढ़ रहे हो मैथ वहां पर आपको पता भी चल जाएगी। अभाज्य युग्म क्या होता है, देखो वापस अभाज्य संख्या लिखता हूं 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ठीक है इस हिसाब से 19 तक लिख लेते हैं। अब जो अभाज्य युग्म होता है वो क्या होता है, देखो जिन दो अभाज्य संख्याओं का जो क्रमागत अभाज्य संख्या है उनका अंतर 2 हो ना, वो विषम वो क्या होती है अभाज्य युग्म होती है। कलर चेंज करके थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, देखो इन दो का अंतर कितना है 2 है ना, तो ये क्या हो गया अभाज्य युग्म हो गया। क्या हो गया अभाज्य युग्म हो गया। अब देखो इन दो का अंतर भी क्या है 2 है, तो ये भी अभाज्य युग्म हो गया। इन दो का अंतर क्या है 2 है, तो ये भी अभाज्य युग्म हो गया। तो पहली परिभाषा क्या है एकदम सही है, पहली परिभाषा के अनुसार जो है अभाज्य युग्म क्या होता है, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर 2 हो। देखो इनका अंतर 2 है, इनका अंतर 2 है और इनका अंतर 2, ये अभाज्य युग्म कहलाते हैं, ठीक है। और 100 तक कुल 8 अभाज्य युग्म है, ये भी बिल्कुल सही है। आप आगे जाते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि 100 तक की संख्या में देखो 1 2 3 तो यहाँ पर आ गए, और आगे जैसे चलते जाओगे आपको पता चलेगा कि मात्र और मात्र जो है जैसे 41 और 43 आते हैं आगे जाकर, ठीक है। फिर और आगे आ जाएंगे आपके, ऐसे आप देखोगे तो मात्र 8 अभाज्य युग्म मिलेंगे आपको 100 तक, ठीक है। तो ये आपको क्या थोड़ा सा याद रखना होगा परिभाषा के तौर पर, वरना गिनने बैठोगे तो आपसे गलती भी हो जाएगी और क्या गलत होने के चांस भी रहेंगे, और इतने लंबा चला जाएगा आपको कि सारे जोड़े गिनोगे। लेकिन आपको ये परिभाषा याद रखने हैं कि जो अभाज्य युग्म होता है वो क्या होता है कि जिन दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं में जो अंतर है वो 2 होना चाहिए। जैसे इनका 2 है, देखो 3 और 5 में 2 का अंतर है, 5 और 7 में 2 का अंतर है, 11 और 23 है उसमें भी किसा 2 का अंतर है, 17 और 19 में भी 2 का अंतर है, ठीक है। इसी हिसाब से जो है मैंने आपको बताया था कि ये 41 और 43 इनमें भी 2 का अंतर है। तो ये सब क्या कहलाते हैं अभाज्य युग्म कहलाते हैं, और 100 तक कुल 8 अभाज्य युग्म होते हैं। तो ये ऑप्शन 4 इसका सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। देखो जो n वाले क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा आपको ऑप्शन से करने हैं, ठीक है, या फिर n बराबर 1 2 3 रखे करने। अब देखो n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है के लिए 2.7 या 2 गुणा 7 की पावर n प्लस 3 गुणा 5 की पावर n माइनस 5 ये किससे भाज्य होगी। तो ये आपको पता लगाना है। तो n बराबर सबसे पहले 1 रखो, 1 रखा तो 2 गुणा 7 की पावर 1 यानी 7 प्लस 3 गुणा 5 की पावर 1 यानी 5 फिर माइनस 5, तो ये क्या हो गया 14 प्लस 15 माइनस 5, तो ये क्या हो गया 24। अब देखो सबसे पहली बात तो 24 तो मात्र 24 से ही होता है,
एक रखती पता चल गया। अब मान लो कि यहाँ पर एक ऑप्शन 18 की जगह 12 होता, 18 की जगह क्या होता 12 होता, या फिर आप कह सकते हो 18 की जगह 8 होता। ये मान लो कि 12 तो क्या है, फिर 12 और 24 तो एक ही बात होगी, 18 की जगह क्या होता 8 होता, ठीक है। या फिर कोई और ऑप्शन होता जिसमें जैसे 6 भी होता, 6 होता, 6 में 24 क्या है, 24 में 6 का भी भाग जाता है, तब अपने को क्या करना होता, 2 रख के देखना होता, 3 रख के देखना होता, जिससे पता चल जाता। लेकिन हम क्या एक n बराबर 1 रखते, अपने क्या रहा 24, और ऑप्शन के हिसाब से 24 में किसका भाग जाता है, सिर्फ 24 का ही भाग जाता है, ऑप्शन में 18 का नहीं जाता, 36 का नहीं जाता, 48 का, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो गया। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं n बराबर 1 रखे कि किसका भाग देने पर ये आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे गजब क्वेश्चन है इस पूरी सीरीज का, जो ये टेस्ट है, पहला टेस्ट इसका। इसमें क्या है कि 7 अंकों की एक संख्या है जो इस हिसाब से है, इसमें जो ये 2 अंक गायब करके एक्स वाई लिख दिया, ये 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो 5x माइनस वाई का मान ज्ञात करो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 6x 16 9 8 y जो ये है, इसको मतलब ये जो संख्या ये 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो 5x माइनस वाई का मान ज्ञात करो। पहले मतलब x और y निकालने फिर मान ज्ञात करने, सबसे गजब क्वेश्चन है इस सीरीज का ये। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले देखो 72 से अगर कोई संख्या विभाजित हो रही है, इसका मतलब वो 9 से भी होगी और किससे होगी, 8 से भी होगी, ठीक है। और ये बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए कि जो संख्या 8 से विभाजित होती है ना, उसके जो लास्ट के 3 अंक है ना, लास्ट के 3 अंक होते हैं, वो भी क्या होते हैं 8 से विभाजित होते हैं। और जो 9 से विभाजित होती है कोई संख्या, उसके जो अंकों का योग है वो 9 के पहाड़े में आता है, ठीक है। अंकों का योग क्या आता है, 9 के पहाड़े में आता है। अभी जैसे मैं आपको बता देता हूं, देखो फिर मैं क्लियर कर देता हूं। जो ये संख्या ये क्या 72 से विभाजित है, 72 से विभाजित है, इसका मतलब क्या, ये 8 से भी विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी। अगर मान लो कि किसी संख्या में 72 का भाग जा रहा है, तो उसमें 9 का भी जाएगा और 8 का भी जाएगा। क्यों, क्योंकि 72 में भी 9 और 8 दोनों का जा रहा है। तो 8 का भाग जाने के लिए जो एक रूल होता है, जो आपने बेसिक पढ़ा होगा, कि जो लास्ट के 3 संख्या डिजिट होते हैं, ठीक है, अंक होते हैं, जैसे ये संख्या इसके लास्ट के 3 डिजिट होते हैं, इनमें भी क्या 8 का भाग जाएगा। अगर किसी संख्या में 8 का भाग जाता है, इसका मतलब उसके लास्ट के 3 अंकों में भी 8 का भाग जाएगा। 9 के लिए रूल जो होता है, उसमें ये होता है रूल कि जो 9 में अगर किसी संख्या में अगर 9 का भाग जाता है, तो उसका अंकों को योग करते हैं, यानी जैसे 6 + x + 1 + 6 करते हैं, तो वो क्या 9 से भी विभाज्य होगा, यानी वो भी 9 से विभाज्य होगा, या फिर हम कह सकते हैं 9 के पहाड़े में आएगा वो। तो अब देखो ये दोनों रूल इस पर अप्लाई करो और x y के मान निकालो। मैं आपको मतलब करके बता देता हूं। देखो सबसे पहले 8 का भाग जाएगा, तो ये लास्ट वालों में 8 का भाग जाएगा, तो ये 9 8 y है, ये 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। 8 का भाग दो, एक बार जाएगा, बच्चा 1 18 में जाएगा, ये 2 बार, बच्चे 3, ठीक है। देखो 9 एकम 9, सॉरी 8 एकम 8, बच्चा क्या 1 18 हो गया, और 2 बार, ठीक है, बच्चा क्या आ रहा ना आपके समझ में, 9 में 8 का भाग दिया, एक बार जाएगा, फिर बच्चा 9 में से एक बच्चा, ये 18 हो जाएंगे, 18 में 2 बार जाएगा 16, बच्चा 2। अब 2 बच्चा, आगे y है, तो ये 2y हो गया। अब y कितना रखें कि उसमें पूरा 8 का भाग जाए, तो देखो अपने पास ऑप्शन एक ही है 4, तभी तो 8 का 24 में तो 8 का पूरा भाग जाता है। बाकी आप देख लो 25 26 27 28 किसी में नहीं जाता, तो यहाँ पर y का मान ऑटोमेटिकली अपने पास क्या आ गया, 4 आ गया। अगर y 4 होगा तभी क्या, देखो 984 होगा ना, या तभी इसमें 8 का पूरा भाग जाएगा, ठीक है। 984 होगा तभी 8 का पूरा भाग जाएगा, तो y का मान अपने पास कितना आ गया, 4 आ गया, y बराबर 4, ठीक है। अब हम x का मान ज्ञात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 72 है, तो 8 और 9 दोनों का भाग जाएगा। तो 9 का भाग जाने के लिए रूल होता है कि इनके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए, फिर 9 के पहाड़े में होना चाहिए। तो जोड़ो 6 और एक ये 7, 7 और 6 13, 13 और 9, एक मिनट, 13 और 9 कितने हो गए, 13 और 9 22, 22 और 8 कितने हो गए 30, और x + y, यानी कि ये हो गए 30 + x + y, यानी इन अंकों को जोड़ लिया, ठीक है। ये हमेशा किससे विभाज्य होने चाहिए, 9 से, या 9 के पहाड़े में आने चाहिए। तो 30 तो ये हो गया, एक ये क्या गया y अपने पास पहले से 4 है, तो ये गया 34 + x। अब देखो 9 के पहाड़े में लाने के लिए क्या, 9 के पहाड़े में कौन सा आता है, 3 की लाइन में 36 आता है, तो 36 लाने के लिए कितना जोड़ना होगा, 2। 36 लाने के लिए कितना जोड़ना होगा, 2। वैसे हम 45 भी ला सकते हैं, लेकिन 45 जो लाने के लिए अपने को कितना जोड़ना होगा, 11, और ये बीच में एक डिजिट है, ये 11 तो हो नहीं सकती, सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पर अपने को क्या 2 जोड़ना पड़ेगा। तो x का मान क्या आ गया, 2 आ गया, x का मान क्या आ गया, 2, फिर ये 36 हो जाएगा, और 36 9 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो y बराबर 4, x बराबर 2, y 4 और x 2। फिर पूछा क्या अपने को, x 2 है और पूछा ये है, तो 5 x की जगह 2 माइनस y की जगह 4 रख दो, तो 10 - 4 बराबर क्या आ गया,
6 आ गया, तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस हिसाब से होता है, अपन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत मतलब क्वेश्चन ये दिमाग वाले इतने मतलब रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है वो इस हिसाब से है कि यदि x + y = 11 है तो -1 की पावर x -1 की पावर y बराबर किसके होंगे, जहां पर x और y क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या आपको पता ही है, 0 से लेकर जो आगे जो प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पर देखो आपके पास है पता ही है, दो पूर्ण संख्याओं का योग क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। तो देखो सम प्लस सम होता है, वो तो क्या होता है, सम ही होती है। सम प्लस सम को जोड़ेंगे तो सम ही आएगा, ठीक है। जैसे 2 + 4 जोड़ो 6 आता है, ये हमेशा सम ही आता है, ठीक है। विषम प्लस विषम जोड़ो, विषम प्लस विषम जोड़ो तो वो भी हमेशा क्या आती है, सम आती है। जैसे आप जोड़ लो 3 + 7 जोड़ लो 10 आती है, ठीक है। 3 + 5 जोड़ो 8 आती है। तो यानी कि ये एक सम और एक विषम होनी चाहिए, ठीक है। एक सम और एक विषम जोड़ते हैं, जैसे 5 + 3 जोड़ते हैं, ये 8 होता है। मतलब क्या हुआ, एक जो सॉरी 5 + 3 दोनों विषम ले ली मैंने, एक सम और एक विषम जोड़ो, ये एक विषम हो गई, एक ये सम हो गई, ये हमेशा साथ, ये हमेशा विषम आती है। यानी कि विषम प्लस सम हमेशा क्या होती है, विषम होती है। और 11 विषम है, इसका मतलब यह x और y में से एक तो सम है और एक विषम है। तो सम और विषम का मतलब क्या होता है, अगर -1 की पावर सम होती है तो वो 1 बन जाता है, और विषम होती है तो वो क्या बन जाता है, -1। तो अगर हम x को सम माने, क्योंकि एक सम है और एक विषम, तो ये 1 हो जाएगा, और ये विषम होने के कारण ये -1 बराबर 0 हो जाएगा। उल्टा मानोगे तभी वो वही सिस्टम रहेगा, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने आपके 10 क्वेश्चन तो करवा दिए। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप सपोर्ट जरूर करना, जितना आप सपोर्ट करोगे उतना हम अच्छे तरीके से कराएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपको क्या अगले 10 क्वेश्चन में अगले वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी क्लासें होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। अब देखो इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक बताने का एक रूल होता है। इकाई का अंक बताने का रूल ये होता है कि जो लास्ट की संख्या आती है, ठीक है, जो लास्ट की संख्या होती है उसको पावर, जैसे मान लो कि पावर होती है सबसे पहले, जैसे 36 है, इसमें 4 का भाग दो, 36 में 4 का भाग दो। जैसे 36 में 4 का भाग दिया, यहाँ पर 9 बार जा रहा है, यानी कि शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा, पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगर पूरा पूरा भाग जाता है 4 का, तब तो जो लास्ट संख्या होती है, जैसे इसमें लास्ट संख्या 3 है, उसकी पावर 4 कर दो, ठीक है। अगर नहीं मान लो कि इसकी जगह 35 होता, 35 में 4 का भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 3, तब यहां पर हम क्या कर देते, 3 की पावर 3 कर देते। अगर मान लो कि 33 होती, 33 में 4 का भाग देने पर शेषफल 1 बचता, तो हम 3 की पावर 1 कर देते। यानी कि मेन काम ये करना है अपने को, जो ऊपर की पावर है उसमें 4 का भाग देना है। 4 का भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसको क्या है, जो लास्ट अंक है उसकी पावर के रूप में लिख दो। यहां पर 3 की पावर, यहां पर शेषफल 0 बच रहा है, 0 अगर बचता है तो 4 का 4 ही लिखते हैं, तो ये 4 लिख दिया, माइनस यहां पर देखो 2 लास्ट डिजिट 2 है, और 20 में भी 4 का पूरा भाग जाता है, इसलिए पावर हमेशा 4 कर दो। अगर यहां पर 19 होती ना, 3 कर देते पावर, क्यों, क्योंकि शेषफल 3 बचता, 16 बार मतलब 4 बार जाता, 16 में 3 शेषफल बचता, तो 3 कर देते। अब देखो ये हो गया, 3 की पावर 4 करो, 3 की पावर 4 कितनी होती है, 3 3 9, 9 3 27, 27 को 3 से किया तो 81, 81 हो गया, माइनस 2 की 4 होती है 16, तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 65। तो इकाई का अंक पूछा, यानी पहला अंक क्या होगा, 5। समझ में आ गया आपको। ये अगर क्वेश्चन नहीं आए तो नीचे कमेंट करना, मैं वापस समझा दूंगा। अगले जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको भी थोड़ा सा बोर होने लग जाओगे आप। तो कैसी क्लास लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। बने रहिए जीवा स्टडी के साथ, साइंस वाले खास करके ध्यान दें। धन्यवाद।